जय श्री बिहारी जी की श्री राधे। आज जब एक पुस्तक पढ़ रहा था और उस पुस्तक को पढ़कर मुझे इतना सुंदर भाव लगा तो सोचा कि आपको भी अवगत कराऊं उस भाव से। वो भाव था श्री विवेकानंद जी के जीवन का। जब कोई व्यक्ति विवेकानंद जी के समीप पहुंचा और विवेकानंद जी से जाकर उसने पूछा कि गुरुदेव, मैं ये जानना चाहता हूँ, आप मुझे ये बताओ कि जो बेटा अपने माँ बाप को वृद्धाश्रम छोड़ाता है और उस वृद्धाश्रम में उनकी जब मृत्यु हो जाती है तो उस बेटे को कितने दिन के सूतक लगते हैं। उस समय विवेकानंद जी ने बड़ा सुंदर उत्तर दिया था, मुझे इतना अच्छा लगा, इसीलिए यह वीडियो मैं बना रहा हूँ। तो विवेकानंद जी ने कहा कि जिस बेटे ने अपने माँ बाप को अपने जीते जी वृद्धाश्रम में छोड़ दिया या वृद्धाश्रम में छोड़ आया तो समझ लो कि उसके जीवन में सूतक प्रारंभ हो गए, यानी उसके जीवन में उसी दिन से सूतक लग गए और उन सूतक की कोई अवधि नहीं होती। माता पिता खत्म हो जाएं तो 13 दिन के ये सूतक लगते हैं, लेकिन जिस बेटे ने अपने माँ बाप को वृद्धाश्रम में जीते जी छोड़ आया उस बेटे को जीते जी सूतक लग जाते हैं। वो सूतक कभी हटते नहीं हैं, कभी भी वो सूतक हटते नहीं हैं। यहाँ तक कि विवेकानंद जी ने यह भी कह दिया कि उस बेटे को मंदिर में जाने का भी अधिकार नहीं है। ये भी कह दिया कि उस बेटे को कोई भी धार्मिक कृत्य करने का कोई अधिकार नहीं है। और वास्तविकता में विवेकानंद जी ने सही कहा है, जिस बेटे ने अपने जीते जागते भगवान को ही छोड़ दिया हो, उन जीते जागते भगवान को वृद्धाश्रम में छोड़ आया हो, वो फिर कहाँ मूर्तियों में भगवान को खोज रहा है, कहाँ वो भगवान को पा सकेगा। भैया, शुरू से ही हमारे हिंदू शास्त्र हमें बताते हैं कि पहले भगवान, पहले गुरु यदि कोई हैं तो वो माँ बाप हैं। वो पहले गुरु माँ बाप हैं। अगर आप उनको नहीं समझ सकते हो, अगर उनमें तुम्हें भगवान नहीं दिख रहा तो तुम्हें कहीं भगवान नहीं दिखेगा। हमारे धर्मसंघ विद्यालय में जब हम पढ़ते थे तो वहाँ प्रार्थना होती थी तो वहाँ कहा जाता था, तुम भूलना हर बात को, माँ बाप को मत भूलना। सब कुछ भूल जाना इस जग में, लेकिन माँ बाप को नहीं भूलना। लेकिन जो बेटा ये सब बातें भूलकर, सारी बातों को भूलकर अपने पिता को, अपनी माता को वृद्धाश्रम में छोड़ आया हो, समझ लो कि उसे तो सूतक लग चुके हैं। वो मंदिर में जाने का अधिकारी ही नहीं है, वो धर्म करने का अधिकारी नहीं है। वहीं यदि कोई बहू अपने सास ससुर को सताती हो, उन्हें दुखी करती हो, उनकी आंखों में रोज आंसू देती हो, तो मैं कहूँगा तू कितनी भी पूजा कर ले मेरे भाई, कितनी भी पूजा कर ले, तेरे से परमात्मा प्रसन्न नहीं होने वाला। कोई बेटा अपने माँ बाप को आंसू दे रहा है आंखों में, उन्हें दुखी कर रहा है, और तू बाहर यार 56 वो कर आ, बाहर कितने भी दर्शन करा, कितने तीर्थ करा, सारे तीर्थ तेरे झूठे हैं भाई, सारे तीर्थ तेरे झूठे हैं। ये सब करके तू अपने आप को या अपने मन को बस समझा रहा है, लेकिन वास्तविकता यही है कि तू कुछ कर नहीं रहा। तू तो उस पाप का भागी बन चुका है जो परमात्मा भी तुझे माफ नहीं करेंगे। शास्त्र कहते हैं जो संकट में अपने पारिवारिकों का साथ छोड़ दे उसे भगवान तो छोड़ो, देवता भी नहीं देखा करते। तो यदि हम चाहें कि ठाकुर जी हमारी सेवा को, हमारे भजन को, हमारी भक्ति को स्वीकार करें, तो भैया पहले जो घर में बैठे माँ बाप हैं उन भगवान को पूजना शुरू कर दो। श्री राम जी के जीवन को यदि हम देखें तो रामचरितमानस में स्पष्ट लिखा हुआ है, प्रात काल उठ के रघुनाथा, मात पिता गुरु नावहि माथा। स्वयं भगवान रघुनाथ सबसे पहले उठकर अपने माँ बाप के चरणों को धोया करते थे, उन्हें प्रणाम किया करते थे। भगवान भी जिसे पूज रहे हों उन माँ बाप को आप वृद्धाश्रम में छोड़कर आओगे और सोचो कि भगवान तुमसे प्रसन्न हो जाएंगे। अरे कहाँ झूठी में, कहाँ झूठी आशा में पड़ा है मेरे भाई, तेरा कभी भला नहीं होने वाला। जिसने माँ बाप को कष्ट दिया उसका भला हो सकता है? कभी जीवन में नहीं हो सकता। अपने माँ बाप से प्रेम करो, ये वो हैं जो तुम्हें जग में लेकर आए,
तुम्हारे लिए यही ब्रह्मा हैं, इन्होंने ही तुम्हारा सृजन किया है, यही तुम्हें लेकर आए हैं। माँ बाप के कभी विरोधी मत हो, माँ बाप को कभी छोड़ो मत। ये तुम्हारा ऐसा कृत्य ही तुम्हें ऐसे पतन में गिर देगा कि कभी उभर नहीं पाओगे। माँ बाप की सेवा करो मेरे भाई। बड़े भाग्यशाली होते हैं वो लोग जिनके सर पर माँ बाप का साया होता है, जिनके सर पर माँ बाप का साया होता है। और यदि ये साया हमें मिला है तो चूकना मत, कभी मत चूकना, माँ बाप की सेवा करना। और स्पष्ट विवेकानंद जी की बातों से मैं बहुत सहमत हूँ। स्पष्ट उन्होंने लिख दिया कि जिस बेटे ने अपने माँ बाप को जीते जी वृद्धाश्रम छोड़ आया, उसे तो सूतक लग गए हैं और वो सूतक कभी मिटेंगे नहीं। सच्ची बात है। तो आप अपने माँ बाप के सगे बनो मेरे भाई। ठाकुर जी भी सोचेंगे ये उनका सगा नहीं हुआ, मेरा सगा कहाँ से होगा। आप अपने माँ बाप के सगे बनो, उन्हें प्यार करो, उनसे प्रेम करो, दो बातें करो। ये जीवन यूं ही फिसला जा रहा है, कहाँ चक्करों में पड़ रहे हो। बहुत गई थोड़ी बची, अब तो मूर्ख चेत। कितनी आयु बीत गई है और कितनी बची है, आप देखो तो सही। इस समय माहौल कैसा है। पल में सुन रहे हैं कि कोई वहाँ फलाना व्यक्ति था, उसकी डेथ हो गई। पल में सुन रहे हैं फलाना व्यक्ति था, उसकी डेथ हो गई। तो भैया जीवन कब खत्म हो जाए कुछ नहीं पता। अपने जो अपने हैं उनसे प्रेम करो मेरे भाई, उनसे प्रेम करो। मैंने वो स्टोरी सुनी, उनका वह चरित्र सुना, बड़ा अच्छा लगा। वो बात, उनका वो थॉट मुझे बड़ा अच्छा लगा, सो मैंने आपको परोस दिया। और मेरे लिए बड़े गौरव की बात होगी यदि एक भी बेटा मेरी वीडियो से संवर जाता है। एक भी बेटा यदि संवर जाता है तो आपको यदि मेरी बातें समझ में आ गई हों और आप मेरी बातों से सहमत भी हो मेरे भाई, तो वीडियो को शेयर कर दीजिएगा, जिससे हर एक पुत्र को ये पता लगे कि माँ बाप कौन है हमारे लिए। श्री राधे।